रात्रि क्लास चल रहा था 29/11/1967। दूसरे पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी कि जब तुम समझाते हो उन सन्यासी पंडित विद्वान आचार्यों को, तो बताओ कि बाबा तो सन्मुख आकर के समझाते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि गीता बैठ करके लिखते हैं। जैसे धर्म पिताएं ओरली बोलते हैं, वैसे बाप भी आकर के ओरली बोलते हैं। शास्त्र तो चाहे बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, ये तो बाद में बनाए जाते हैं ना। तो अभी जो बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, तुमको क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्र बनो माने क्या है? क्या पवित्र बनो? पवित्र बनो माने मूत पलीती ना बनो है। ये जो मूत पलीती का धंधा है, ये भ्रष्ट इंद्रियों का धंधा छोड़ दो और विद्वान पंडित आचार्य को समझाओ कि खुद भी छोड़ो, मन से तो याद करते ही रहते हो। भले घर घाट छोड़ा हुआ है सन्यासियों ने, तो छोड़ो और क्या करो, और जो भी तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनको समझाओ। क्या? पवित्र बनेंगे तो पवित्र धाम में जाएंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब वो पवित्र धाम चाहे आत्मलोक हो, और जो वो आत्मा इस नई सृष्टि में, नई दुनिया में आकर के स्वर्ग में शरीर धारण करती है, तो उस शरीर के द्वारा सुख भोगने वाली आत्मा पवित्र दुनिया में ही आवेगी ना। क्या 500-700 करोड़ जो भी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर हैं मनुष्यों की, वो जब इस सृष्टि पर आती हैं तो पवित्र ही आती है ना, पवित्र धाम से आती हैं। और जिस दुनिया में आती हैं वहां भी पवित्र ही रहती हैं पहले जन्म में, या अपवित्र हो जाती है? क्राइस्ट के लिए बोला ना, पहले विकार की प्रवृत्ति नहीं थी है। तो बताया पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे जब पवित्र बनेंगे, और बुलाते भी हो इसीलिए भगवान को, पतित पावन आओ। तो पतित पावन को तुम बुलाते हो तो क्या समझते हो है? अरे पतित पावन आएंगे, बुलाते हो ना, बुलाते हो तो कोई होगा ना सन्मुख, तो अभी तो बुलाओगे, है ही नहीं तो बुलाओगे किसे? किसको बुलाते? ये तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही बिना समझे बुलाते हैं। लेकिन जब समझते थे तो जिसको बुलाते थे तो वो इस सृष्टि पर था ना, मौजूद है। हाँ, तो बुलाते थे पतित पावन आओ। तो सन्मुख समझाते हैं ना है? कि कोई अखबार में लिखा हुआ या टीवी में दिखाया हुआ या गीता या कोई शास्त्र में लिखा हुआ तुम बैठ करके पढ़ते नहीं, सन्मुख समझाते हैं। तो जैसे कि उनको बाप सामने महसूस होता है समझने वालों को है कि बरोबर ये मुख द्वारा बाप ये समझा सकते हैं
जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने मुख के द्वारा समझाया। आए तो आत्मलोक से आएगी ना, आत्मा सोल वर्ड से, तो आत्मा ही आई ना, शरीर तो नहीं उतर पड़ा। तो आत्मा को शरीर तो चाहिए ना, मुख तो चाहिए ना, आंखें चाहिए, कान चाहिए, तो ये इंद्रियां तो शरीर में ही होती है। तो बाप भी आते हैं तो मुख से बोलते हैं, मुख से सामने बरोबर तुमको महसूस होता है कि इस मुख के द्वारा बाप समझा सकते हैं। किस मुख के द्वारा है? कोई मुख होता है जिससे सुनाई सकते हैं, पूरा पूरा समझा नहीं सकते। जैसे माता है, बच्चे को पढ़ाती है, बेसिक नॉलेज पढ़ाती है, तो जो बेसिक नॉलेज में और जो सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास के जो दोहे, कवित्त, चौपाइयां वगैरह हैं वो सुनाती है ना, तो वो रटाई देती है कि उनका गहरा अर्थ भी समझाती है। नहीं समझाती ना, तो वो सुनाए सकती है, गहराई से समझाए तो नहीं सकती। तो बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले माता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में तुमको जन्म मिलता है, और फिर बाद में टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में समझाते भी। तो जरूर मुख चाहिए कि नहीं? मुख द्वारा समझा सकते हैं। बिना मुख के कोई दूसरा तो समझा ही नहीं सकते हैं। क्या मतलब? इस मुख द्वारा समझाते हैं। किस मुख द्वारा है? अरे बरोबर इस मुख द्वारा समझाते हैं। कौन से मुख द्वारा समझाते हैं? अरे ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाई दिए, 5 मुख दिखाई दिए, चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं। तो कौन से मुख के द्वारा सुनाया और कौन से मुख के द्वारा समझाया? इस मुख के द्वारा। इस माने एक या अनेक? एक। तो इस मुख के द्वारा समझा सकते हैं, और कोई दूसरे के मुख के द्वारा समझाना हो ही नहीं सकता। किस मुख के द्वारा समझा सकते हैं? प्रवेश तो 4-5 ब्रह्मा में करते हैं, तो किस मुख द्वारा समझा सकते हैं? उस मुख द्वारा समझा सकते हैं जो पूरा समझा हुआ हो। क्या समझा हुआ हो? जो भी मेरे में नॉलेज है, अखूट ज्ञान का भंडार कहा जाता है न भगवान को। है? भगवान तो सूर्य माफिक है कि नहीं? सूर्य है या नहीं? चैतन्य तो सूर्य है, और सूर्य में अखूट प्रकाश होता है या थोड़ा बहुत कुछ अंधेरा होता है? नहीं होता है ना। तो अखूट ज्ञान का भंडार, ज्ञान का प्रकाश जिस चैतन्य ज्ञान सूर्य में, शिव में है, वो आता है और मुख द्वारा समझाता है। ये समझाने का काम दूसरे मुख के किसी के द्वारा नहीं हो सकता। अभी वो तो ऐसा तो है नहीं। कौन वो है? अभी वो तो ऐसा तो नहीं। अभी है 67 की बात बताई। कौन अभी वो है? अरे समझाने वाला मुख, जो गहराई से हर बात को समझाए, वो मुख अभी तो है नहीं है? तो बाप बैठ करके सबसे बात करते रहते हैं। क्या बातें करने के लिए सुनाना होता है या समझाना भी जरूरी होता है? बातें करने के लिए क्या होता है? छोटे बच्चों से बात की जाती है तो बातें करेंगे ना, समझेंगे है? और अम्मा समझाएगी गहराई से, हर बात को नहीं समझाएगी। तो बताया सबसे बात करते हैं। सबसे 2 बार क्यों कहा? माने बच्चा बुद्धियों से भी बात करते हैं, और जो सालिम बुद्धि आते हैं उनसे भी सबसे बात करते हैं। समझा? तो बाप का फिर ये नहीं है। क्या नहीं है?
बाप का फिर ये नहीं है, ये नहीं माने क्या नहीं है, वो समझाने वाला मुख अभी नहीं है। हाँ, 29/11/1967 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। हाँ, फादर सोज सन, सन सोज फादर कहा जाता है। क्या बच्चा क्या करे? बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करे। ऐसे कहते हैं ना, बच्चा चाहता है कि क्या चाहता है कि मेरे बाप का नाम रोशन हो। किसके बच्चे हो भाई? अरे सूर्य के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं, तो बाप का नाम रोशन हुआ ना। हाँ, तो बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करे, और बाप क्या करता है? बच्चे को प्रत्यक्ष करे कि भाई मेरा बच्चा मेरे से भी जास्ती शोहरत वाला बन जाए संसार। तो बरोबर ये फादर है ना, ये किसके लिए बोला? दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला। बरोबर ये फादर है, ये माने कौन है? ये वो नहीं, दूर नहीं बताया, ये किसको बताया? दाढ़ी वाले को, दादा लेखराज ब्रह्मा को बताया। अरे ये बरोबर फादर है ना। कौन फादर? अरे ब्रह्मा के तन में आते हैं तो अकेले आते हैं या प्रवृत्ति बन करके आते हैं? शिव बाप है, अकेले आते हैं? किसके साथ आते? अरे जिसके साथ आते हैं वो आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? है, तो उसी के लिए बताया। यही है मनुष्य सृष्टि का बाप, सबको समझाने वाला। क्या यही है सुप्रीम टीचर के रूप में प्रैक्टिकल रूप? मेरा प्रैक्टिकल रूप ये है मुख। कौन सा मुख? नजदीक है या दूर है? ब्रह्मा के मुख में आकर के बोला ये वाक्य, तो बरोबर ये फादर है ना। तो नजदीक है या दूर है? कौन है फादर? दादा लेखराज ब्रह्मा को फादर तो नहीं कहेंगे, वो तो मां है? हाँ, परब्रह्म वाली आत्मा परब्रह्म अभी कहेंगे नहीं, क्योंकि परब्रह्म कहें तो फिर प्रैक्टिकल में वर्तमान में सन 67 में वो बहुत सहनशील होना चाहिए ना। दुनिया की सबसे जास्ती आत्मा बनी नहीं, तो किसके लिए बोला? ये मुख धारण करने वाली आत्मा जो पुरुष मुख है, मुकर्रर रथ है, उसके लिए बोला कि ये फादर है ना, मनुष्य सृष्टि का पिता है। तुम संस हो ना सभी, तुम इस फादर के क्या हो? हाँ, बच्चे हो। सभी आत्माएं हो ना, है? सभी आत्माएं हो ना। क्या हो? जो भी समझने वाले बच्चे हो ना, समझदार। समझदार बाप है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? समझदार ही होंगे ना। तो सभी आत्माएं हो ना, कि कुछ देवान रह जाता है? नहीं है। माना जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं वो सब ज्ञान की रोशनी से भरपूर बच्चे हैं। क्या करते हैं? अपनी ज्ञान की रोशनी को बाप की रोशनी में मर्ज कर देते हैं। अपनी शोहरत नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? हमारे बाप का नाम बाला हो जाए। तो आत्मा हुए ना, है? हाँ, आत्मा कहां से आती है? आत्मा का बीज आता कहां से है? जैसे देह का बीज देह के बाप से आता है, ऐसे आत्मा का बीज कहां से आता है?
आत्मा के बाप सुप्रीम सोल आकर के जब बताता है कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो अपने को देह समझे बैठे जन्म जन्मांतर से, तो वो आके बताता, तब पता चलता है कि हम आत्मा है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में रहने वाली, पता चलता है ना। तो जैसे वो बाप हो गया, बताने वाला क्या हुआ, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज जिसने डाला वो बाप हो गया। तो सभी आत्माएं हो, सभी माने कौन, 500-700 करोड़ नहीं, जो समझने वाले बच्चे हैं, समझू बाप से जो समझते हैं। कैसा बाप, जिसको समझ का, ज्ञान का तीसरा नेत्र भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है। सबको दिखाया जाता है, सबको नहीं दिखाया जाता है। किसको, अरे तीसरा नेत्र किसी को दिखाया जाता है, कोई बाप है ऐसा, हाँ कौन है, हाँ शंकर के लिए कहते हैं, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसे कहते हैं ना। तो सारे जगत का पिता है, तो फादर सो सन, आत्मा सन को। तो जो बाप है वो क्या करता है, नंबरवार आत्माओं को इस संसार में, जो भी आत्माएं पूरे जन्म लेने वाली हैं, 84 जन्म या कम जन्म लेने वाली हैं, किसको प्रत्यक्ष करता है? फादर सो सन्स, कौन से बच्चों को प्रत्यक्ष करता है? जो आत्मा बनते हैं उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। और जो पूरी आत्मा नहीं बनते हैं, जीते जी इस शरीर के द्वारा है, आत्मा अलग और ये शरीर अलग पड़ा हुआ दिखाई दे, ऐसे स्टेज का अनुभव नहीं करते हैं और शरीर छूट जाता है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा का शरीर छूटा है ना, तो उनको आत्मा कहेंगे कि देहभान रह गया, क्या कहेंगे, देहभान रह गया। तो उनको आत्मा तो नहीं कहेंगे ना, पक्का आत्मा कहेंगे या खंडित आत्मा कहेंगे, है खंडित आत्मा है, माने कम जन्म लेने वाली आत्मा है। कुछ न कुछ जन्म उनका कम हो जाता है। कितना, उनका जन्म कितना कम हो जाता है दादा लेखराज का, ब्रह्मा का, 4 मुखों वाले ब्रह्मा का। अरे कुछ जन्म कम होता है कि नहीं, 84 में से पूरा 84 नहीं होता है। अरे हाँ 50 साल कम हो जाता है। क्या, कितना कम हो गया, 50 वर्ष उनका कम हो जाता है। तो बताया 60 साल भी कहें, 50 साल या 60 साल है? अरे सन 77 संपूर्णता वर्ष है ना, नहीं 1977 संपूर्णता वर्ष। 67 में शरीर छोड़ा ना ब्रह्मा बाबा ने, 68 में 18 दिन बाद। हाँ तो कितने साल हो गए, 69 को गिनेंगे ना पूरा, हाँ 69 को पूरा गिना, 70 को गिना, और फिर 7 साल संपूर्णता वर्ष के, तो कितने साल हुए, 9 साल हो गए ना। तो 9 साल तो ये हो गए हैं, और फिर एक एक साल रुंग का बढ़ जाता है कि नहीं। हाँ तो वो बताया कि 10 साल जो है वो उनके और ऐड कर दो सन 76 के बाद, तो कितना हुआ, 77 में 10 साल ऐड किया तो 1987-88 आता है। तो 2017-18 में उनकी आत्मा को ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं, नहीं पता चलता। अच्छा, और वो वाणी नहीं सुनी है, जिसे मैं बता दिया सारी बात। क्या वो परमात्मा बम फोड़ने वाले जो क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियंस को
सपोर्ट करने वाले 3 हैं। एक की 40 वर्ष उम्र, एक की 30 साल उम्र और एक की 20 साल उम्र बताई। इतने साल से वो विरोध करते चले आ रहे। किसका? वो ही बाप का, जो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो कैसे बता दिया? अगर वो आत्मा आत्मिक स्थिति में नहीं बनी है तो कैसे बता दिया? अरे बाप को कुछ पहचाना या नहीं पहचाना? पहचाना तो बताया, न पहचाना होता तो ये सब बातें बता सकते थे? नहीं बता सकते। तो बताया फादर सोस आत्मा सन को। क्या? जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो अपने बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा या नहीं करेगा? है? तो जो भी समझाने देगा किसके लिए देगा? पहले किसके लिए देगा? पहले किससे आशा करेगा है कि मेरी समझानी को ये पहले समझे। सुप्रीम टीचर के रूप में जो समझाता हूं, बड़ा बच्चा कौन हुआ? लिखो, एक अक्षर लिखो। दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में जन्म लेती, तो वो बच्चा हुई ना है? अब बच्चा बाप से कम होगा या 100% आत्मा होगा? कम ही होगा ना। तो बताया बाप का काम है आत्मा जो बच्चा है उसको प्रत्यक्ष करना संसार। क्या? तो कौन से संसार में पहले प्रत्यक्ष होगा? अरे 3 दुनिया बता दी, कौन से संसार में प्रत्यक्ष होगा? एक अक्षर लिखो। ब्रह्मा प्रत्यक्ष होगा। अरे कौन सा संसार? बीज रूप आत्माओं का संसार। बीज रूप आत्माओं के संसार में पहले प्रत्यक्ष होगा? नहीं होगा। क्या प्रत्यक्ष होगा? कि मेरा अगर दुनिया में कोई बड़े से बड़ा सहयोगी बनेगा तो कौन बनेगा? मेरा बड़ा बच्चा बनेगा। ऐसे तो 500-700 करोड़ बच्चे हैं, है ना? लेकिन बड़ा बच्चा कौन हुआ? आत्मिक रूप में तो 4.5 लाख बच्चे हैं, है ना? तो वो तो सब भाई भाई हो गए। आत्मा क्या हो गए? सुप्रीम सोल भी आत्मा है कि नहीं? और वो बच्चे भी सब आत्मा है कि नहीं? आत्मा। तो आत्मा क्या हो गए? भाई भाई हो गए। फिर वो तो कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई क्या है ना? उनको सबको बाप कहेंगे क्या? है? तो जो बड़ा है जिसको कहते हैं ताऊ, शंकर को क्या कहते हैं? ताऊ। तो उससे जो पहला बच्चा पैदा होगा है अगली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी कौन सी? विष्णु लोक की। पहली पीढ़ी विष्णु लोक की, और उससे जुड़ी हुई पीढ़ी जो है वो स्वर्ग लोक की भी पीढ़ी। विष्णु लोक को भी स्वर्ग कहेंगे या नहीं कहेंगे? उसको भी स्वर्ग कहेंगे। स्वस्थिति में जाते हैं या नहीं? गा माने गया। कौन सी स्थिति में गया? स्वस्थिति में गया। तो बताया कि विष्णु लोक को भी स्वर्ग कहेंगे, लेकिन कैसा स्वर्ग कहेंगे? इंद्रियों का सुख भोगने वाला नहीं। अरे बच्चे की जो पीढ़ी है सेकंड पीढ़ी हुई ना, बाप की पीढ़ी तो पहले हुई, है ना? तो पहली पीढ़ी वाला ज्यादा पावरफुल या दूसरी पीढ़ी वाला ज्यादा पावरफुल? फर्स्ट पीढ़ी। इसलिए जो विष्णु कुल है उसकी विशेषता ये है फर्स्ट क्लास, इसलिए कि वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली आत्माएं हैं। इंद्रियों से उन्हें कुछ भी, देह से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। मन बुद्धि का सुख भोगेंगी या देह का सुख भोगने में आनंद मनाएंगी? मन बुद्धि का सुख भोगने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो बताया कि जो सेकंड पीढ़ी है और सेकंड पीढ़ी से लेकर के जितने भी 84 जन्मों की पीढ़ियां होंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कलयुग के अंत तक, वो सब देह अभिमानी हुए या नहीं हुए? सारे बच्चे जो हैं 500-700 करोड़ में से ये 4.5 लाख बच्चे घटा दो,
4.5 लाख क्यों? कारण? अरे 5-6 लाख क्यों नहीं? 7 लाख क्यों नहीं? है? अरे कुछ कारण होगा कि बिना कारण की कोई काम होता है? अरे है, हाँ, क्योंकि ये गायन है ना, 9 लाख सितारे आसमान में। तो ये सितारे वो तो जड़ हैं, वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं, जड़ रोशनी देने वाले। लेकिन चैतन्य सितारा आत्मा को कहेंगे ना, ज्ञान की रोशनी देने वाले नहीं है। हाँ, तो जो चैतन्य सितारे हैं उन जड़ सितारों के मानिंद 9 लाख हैं। तो 4.5 लाख क्यों बता दिया? 4.5 लाख क्यों बता दिया? 9 लाख बताओ ना। हाँ, 4.5 लाख हैं जन्म देने वाले विष्णुवंशी सितारे, असल विष्णु लोक के रहने वाले। और 4.5 लाख हैं जो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग होता है, जहां देवताएं 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं, उन 4.5 लाख को जन्म देने वाले। समझ में आया? सेकंड पीढ़ी हुई। तो सूर्य के डायरेक्ट बच्चे कौन से हुए? जो सूर्य की रोशनी में पलते हैं, सूर्य की रोशनी में पलते हैं तो सूर्यवंशी, और चंद्रमा की रोशनी में पलते हो तो चंद्रवंशी। तो इस 60 रूपी रंगमंच पर शिव सुप्रीम सोल तो है, वो सूर्य नहीं है जो लगातार रोशनी देता हो हर युग में 84 जन्मों में। देता है? नहीं। कौन है फिर? इस 60 रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जो लगातार ज्ञान की रोशनी सबसे जास्ती देने वाली है? अरे कोई है कि नहीं? और शास्त्रों में उसका कोई नाम दिया है कि नहीं? हाँ, ज्ञान सूर्य। अरे 2 सूर्य हो गए। एक सूर्य तो वो होता है जो सदा डिटैच रहता है, वो डिटैच रहने वाला तो सदा आत्मा है, देह तो बनता ही नहीं। देह हो तो अटैचमेंट हो, कि बिना देह के अटैचमेंट? हाँ, तो वो सूर्य कौन है कि जो देह की दुनिया में भी होता है, जन्म मरण के चक्र में भी आता है, लेकिन रहता है कि नहीं साथ में? हाँ, लेकिन ज्ञान की रोशनी देता है कि नहीं? सबसे जास्ती सत्युग के आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान की रोशनी, आत्मिक स्थिति उसकी पक्की रहेगी। हाँ, विवस्वत। क्या कहा? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। सृष्टि के आदि से ही लेकर के अंत तक वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसका नाम विवस्वत कहो, जिसको नाम जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, जिसको आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, आदम कहो, एडम कहो, ये नाम दिए हुए ना, तो वो एक ही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो बताया वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। उसका काम क्या है? उसका काम तो उसने समझ लिया, और समझाने वाले ने उसे समझाई दिया। क्या समझाई दिया? क्या? कि फादर सोज सन, सन सोज फादर। तो क्या करेगा वो? अपने बच्चे को प्रत्यक्ष करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो उसने अपने बच्चे को पहचाना या नहीं पहचाना? अरे अपने 84 जन्मों को पहले पहचाने। 84 नहीं तो सबसे पहला जन्म तो पहचाने नहीं। सबसे पहले जन्म को कब पहचाना? कभी पहचाना कि नहीं? सबसे पहले जन्म को पहचाना। वो जन्म कहेंगे, आत्मा जन्म लेती भी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार रूप में जन्म की बात। जन्म मरण में जो जन्म होगा जिसका शरीर से, उसका मरण भी होगा।
आत्मा का तो न जन्म न आत्मा का मरण। तो वो जन्म बताओ, वो जन्म कब हुआ कि मेरा ये पार्ट है दुनिया में सबसे ऊंचा? पहले जन्म का कब जाना उसने? जो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम है, सन 76 में जाना। सन 76 में, 1976 में उसकी बुद्धि में ये पक्का बैठ गया कि सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो आकर के जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, उस आत्मज्ञान में पक्का निश्चय बुद्धि बन करके अपनी आत्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव करने वाला इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो आत्मा है वो मैं हूं, ये अनुभव में आता है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप पहली आत्मा हुई कि नहीं, जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो अनेक जन्मों में? तो जो पहली आत्मा है उसकी बुद्धि में बैठेगा कि मैं मनुष्य सृष्टि का बाप हूं, तो किसी से झुक करके रहेगा? है झुकेगा? नहीं झुकेगा। और वो बात सन 76 की ही नहीं बताई, उससे पहले ही अव्यक्त वाणी में बोल दिया, घबराओ मत। क्या? बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, बोल दिया ना, व्यक्त तन के द्वारा। हाँ, तो जो व्यक्त तन है वो मनुष्य का ही होगा कि जानवर का होगा? अरे मनुष्य का ही होगा ना। तो ये बात की गहराई को और कोई मनुष्य आत्मा है सन 73 में पकड़ सकती है? सन 73-74 में जब ये वाणी बोली गई, नहीं पकड़ सकती। जिसके अंदर संस्कार होंगे उस तरह के, वो ही पकड़ती है। तो उसकी बुद्धि में ये टच होने लगता। क्या? कि हम ब्राह्मणों की दुनिया में कोई न कोई बच्चा ऐसा है जरूर। क्या? कैसा? मुकर्रर रथधारी। मुकर्रर माने आज है कल ना हो तो मुकर्रर नहीं, आज भी है कल भी रहेगा और पहले भी सन 36-37 में था, मुकर्रर था। वो मुकर्रर रथ जो है वो कभी लोप नहीं हो सकता। कब? संगम युग में भी लोप नहीं हो सकता और इस दुनिया रूपी रंगमंच पर भी लोप नहीं हो सकता। क्या नहीं लोप हो सकता? और मुकर्रर रथ। हाँ, तो बताया कि वो बाप जो है जब उसे अपना निश्चय हो जाता है तो फिर सोचता है इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? बताओ। सबसे बड़ी सहयोगी माता होती है या बच्चा होता है? ज्यादा पावरफुल कौन होता है? माता सबसे जास्ती सहयोगी होती है, जगदम्बा सहयोगी होती है ना? बच्चा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर है। हाँ, ये परंपरा है, इसलिए इस परंपरा की यादगार देखने में आती है हिस्ट्री में कि जितने भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बच्चे को क्या? अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप दी। किस लिए सौंप दी? जानते हैं कि मेरा नाम वाला करने वाला ये बच्चा ही होगा पहला है। जो और भी बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों के बीच में एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई। तो बताया उस बच्चे को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे पावर दे देता है। क्या पावर देता है? अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको सौंपता है कि नहीं? ये परंपरा किसने चलाई? कौन सी आत्मा ने चलाई है? एक अक्षर लिखो, ये सारे बाजियां करते रहते हैं। हाँ, शिव शिव है। क्या? शिव सुप्रीम सोल है। सोल तो दुनिया में बहुत है, मनुष्यों की भी है, देवताओं की भी है, राक्षसों की भी है, प्राणियों की भी है, पशु पक्षियों की भी है।
लेकिन वो सोल कौन सी, जो हेवनली गॉड फादर कही जाती है, हेवन स्थापन करने वाली, करती है या रास्ता बताती है? हेवन स्थापन करने का रास्ता बताती है, खुद नहीं करती है कुछ। क्यों? क्योंकि आत्मा ही है कि करने वाले शरीर, उसका अपना शरीर भी है, शरीर तो है ही नहीं। शरीर हो तो करने वाली प्रैक्टिकल में बने, शरीर है ही नहीं तो करने वाली प्रैक्टिकल में तो नहीं। हां, समझाती है, सुनाती है, लेकिन उसके लिए शरीर चाहिए कि नहीं? तो सुनाने, समझाने और बच्चों को देखने के लिए उसको शरीर लेना क्या कंपलसरी होता है। तो कौन सा शरीर ले? हे मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, उसको ये सारी बातें रास्ता बताता है। क्या करना है? क्या परंपरा चलानी है? जो राजाओं में चली आई। हाँ, अपने बड़े बच्चा को पहले अपने को पहचानना। क्या? मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच क्या है, फिर अपने बच्चे को पहचानना कि मेरा इस सृष्टि रूपी रंगमंच सबसे जास्ती सहयोगी है बच्चा कौन है, जो कैसी भी खराब से खराब परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में मेरे को सहयोग देगा ही देगा। क्या? कैसी परिस्थिति में? हो बच्चा देवता के रूप में हो या न हो, 16 कला संपूर्ण, कृष्ण के रूप में, नारायण के रूप में, सतयुग का पहला राजा हो या न हो, अंतिम जन्म में बंदरों जैसा बन जाए। कैसा बन जाए? बंदरों जैसा भिखारी बन जाए। क्या? जान जाए। क्या जान जाए? क्या जान जाए? अरे क्या जान जाए? कि मेरा पार्ट इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कृष्ण भगवान का है। नहीं जान जाए? अरे साक्षात्कारों का अर्थ उसने जाना नहीं, निश्चय पूर्वक जाना ना। तो जाना तो ये तो बुद्धि में बैठा हुआ कि मेरा पार्ट 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान का है। दुनिया में तो सब यही समझते हैं ना, 16 कला संपूर्ण जो कृष्ण है सतयुग का, वो भगवान है। तो वो पार्ट उन्होंने समझ लिया ऐसा। तो क्या करेगा? है? भगवान का पार्ट है तो ये समझ गया, तो ये झूठा समझ गया कि सच्चा समझ गया? अंधश्रद्धा से समझा या ज्ञान के आधार पर समझा? ये पता चला ये ज्ञान किसने दिया? यही पता नहीं चला ये ज्ञान किसने दिया। क्योंकि ज्ञान तो एक से आता है, जिस एक से ज्ञान आता है उसको पहचाना नहीं है, उसके प्रैक्टिकल रूप को भी पहचाना नहीं, और बस ये पक्का कर लिया कि मैं ही कृष्ण भगवान हूं। तो अंधश्रद्धा हुई ना। तो बताया कि ये परंपरा जो है वो शिव बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप के द्वारा आरंभ कराते हैं प्रैक्टिकल में। क्या? कि वो मनुष्य सृष्टि का बाप अपने को पहचाने, अपने ऊंचे ऊंचे पार्ट को पहचाने, हीरो पार्ट को पहचाने। जन्म जन्मांतर के हीरो पार्ट होता है कि एक जन्म का होता है? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच है तो रंगमंच पर अनेक जन्मों का पार्ट है, हीरो पार्ट धारी का, कि एक जन्म का है? जन्म जन्म का पार्ट। तो जन्म जन्म का न पहचाने तो कम से कम पहले जन्म का तो पार्ट पहचाने ना, जिसका लक्ष्य दिया हुआ है इस पढ़ाई में। क्या लक्ष्य दिया हुआ है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना। ये नहीं बताया कि नर से प्रिंस बनना है, फिर बड़ा होकर के नारायण बनना है। ऐसा बेसिक नॉलेज में बताया? नहीं बताया। बेसिक नॉलेज में तो यही बताया नर से क्या बनना है, डायरेक्ट नारायण। तो उस आत्मा को
1973-74 से ही ये टचिंग हो जाती है बाबा के बेसिक ज्ञान के आधार पर कि सन 76 में जो लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होनी है वो किस स्वरूप के द्वारा हो सकती है, मुकर्रर रथ के द्वारा या टेम्परेरी रथ के द्वारा? मुकर्रर रथ, क्योंकि और जो रथ हुए ब्राह्मणों की दुनिया में जो मुरली में बताए हैं वो तो यज्ञ के आदि का वो पीयू हुआ, पीयू नाम दिया ना, और दूसरे 2 रथ बताए 2 माताओं के जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को भी पढ़ाया, मम्मा बाबा को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया। तो 2 वो हो गए, 3 हो गए, और चौथा कौन सा? दादा देख रहा है ब्रह्मा सन 47 से। कैसे पता चला कि ये ब्रह्मा है? ब्रह्मा कुमारी? अरे ब्रह्मा कुमारी कहां से आ गई? ये कैसे पता चला कि ये चौथा रथ है? क्या लिखा? सारी कहानी लिख दी दुनिया भर का रामायण। हाँ, चौथा रथ है। ये पता चलता है कि भाई ब्रह्मा बाबा ने सन 47 से मुरली चलाना शुरू किया। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या करते थे? हैं? 5-7 पेज बैठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। क्या? किसके द्वारा? वही माता के द्वारा, जिसमें प्रवेश करते थे, जो माताएं कंट्रोल करती थी मम्मा बाबा को, डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे। तो उनके द्वारा पढ़ाई पढ़ी ना मम्मा बाबा ने। हाँ, तो सन 47 से दादा लेखराज ने मुरली चलाना शुरू हुआ। तब से नाम पड़ गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्व। ब्रह्मा के नाम पर विद्यालय का नाम पड़ गया। तो ये चौथा रथ हो गया। तो ये 4 रथ जो हैं उनमें मुकर्रर रथ कौन हुआ? कोई हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कौन हुआ है? अरे प्रवेश तो सभी में होता है, 4 में। जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वो ही हुआ मुकर्रर रथ। हाँ, अब उसमें से 3 रथ जो हैं वो तो आदि वाले हो गए। कौन से? जिनके लिए शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, 3 के साथ आता हूं। तो 3 वाले तो वो आदि वाले हो गए हैं। एक वो जिसमें पहले पहले प्रवेश किया पीयू में, और दूसरी 2 माताएं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई, और चौथा ब्रह्मा दादा लेखराज हुआ। तो जो चौथा ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज हुआ है, तो इससे साबित हो गया कि फिर वो मुकर्रर रथ कौन सा? जिस मुकर्रर रथ को बाप छोड़ते ही नहीं, सुप्रीम सोल सदा उसमें विराजमान रहते। कोई कहेगा वो तो शरीर छोड़ गया, मुरली में बोला लाश भी गुम कर दी, तो वो कहां से रथ हो गया मुकर्रर रथ? अब बताओ भाई। अब ज्ञानी तू आत्मा की बुद्धि दौड़ाओ है? ये तो भारी लंबी चौड़ी इबारत लिखता है। हाँ, दोबारा जन्म लिया? अरे वो दोबारा जन्म लिया वो तो ठीक है, लेकिन मुकर्रर रथ तो छूट गया ना। वो तो दोबारा वाला तो दूसरा रथ हुआ ना। मुकर्रर रथ किसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ने वाली बात नहीं। हा?
ओहो, नहीं नहीं, भाषा नहीं आती, चलो। हाँ, और अरे सूक्ष्म शरीर सदा रहता है या नहीं रहता है इस दुनिया में? है नहीं रहता। हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है उस सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी होती हैं, नहीं होती हैं? हाँ, शरीर भी होता है। हाँ, लाइट का शरीर दिखाई पड़ता है कि नहीं? सूक्ष्म शरीर माने बड़ा थोड़ा ही दिखाई पड़ेगा, सूक्ष्म ही होगा ना। तो वो सूक्ष्म शरीर में तो खलासा नहीं होता ना, रहता है कि नहीं? तो उस सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा की सोल में भी प्रवेश करते हैं, या दादा लेखराज की शरीर में जो 67, 68 तक, 69 तक, 18 जनवरी तक वाणी चलाई, तो उसमें स्थूल शरीर से आते थे। मुकर्रर रथ को स्थूल को लेके आते थे। अरे कौन से रथ को लेके आते थे? हाँ, सूक्ष्म शरीर के रथ के द्वारा आते थे। अरे सर पकड़ के बैठ गया, नहीं समझ में आया? हाँ, तो बताया कि बच्चा शिव बाप का, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जगत पिता, शंकर कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, वो अपने को पहचानता है कि मेरा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सन 76 में पार्ट डिक्लेयर होने वाला है। पहले से पता लगता है कि नहीं है? पहले से अंदर से ये टचिंग आने लगती है। टचिंग आने लगती है माने प्रेरणा आती है? नहीं, ज्ञान के आधार पर जो भी बेसिक ज्ञान मिला, उस बेसिक ज्ञान के आधार पर बुद्धि में टचिंग आती है कि इतने ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में कोई तो एक मुकर्रर रथधारी आत्मा है ना, और वो अभी प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त पार्टधारी है। लेकिन बाबा ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा, बैकबोन बाप दादा किसी व्यक्त तन के द्वारा माने साकार शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, आज नहीं तो कल हो जावेंगे। है? अरे अभी 10-20 साल में नहीं तो अभी तो टाइम पड़ा है ना, तो प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे संसार के सामने। पहले किसके सामने प्रत्यक्ष हुए? सूक्ष्म बनकर ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं। अच्छा, सूक्ष्म बनकर ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूं? अरे जो सूक्ष्म तनधारी है वो प्रवेश करेगा कि नहीं? शिव नहीं प्रवेश करता है। शिव में और आदम के आत्मा में अंतर है या नहीं? कौन सा सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है? शिव का। हाँ, शिव जो है वो सूक्ष्म शरीरधारी, वो जो भूत प्रेत कहे जाते हैं, उनमें प्रवेश नहीं करता है। वो सूक्ष्म शरीर जो इस शरीर सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल हाजिर रहता है, कोई है या नहीं है? तो वो सूक्ष्म शरीर ही रहता है, या अभी अभी 1 सेकंड में शरीर छोड़ा और फटाक से दूसरे शरीर में प्रवेश कर लिया? अरे प्रवेश किया कि नहीं? तो सूक्ष्म शरीर कहेंगे या स्थूल शरीर ही कहेंगे? स्थूल हुआ है ना, लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म रहता है या नहीं है? रहता है। और सूक्ष्म शरीर स्वप्न में बाहर इधर उधर घूमता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज में होता है, बेसिक ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है कि नहीं, तो जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के शिव बाप, जो कभी भी सूक्ष्म रहता ही नहीं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, साकार है या नहीं है? हाँ, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ स्थूल शरीर उसका है ही नहीं। जैसे स्वप्न में बाहर घूमते हैं तो सूक्ष्म शरीर से घूमते हैं ना, तो ऐसे ही ऐसे तो नहीं स्थूल शरीर नहीं है। तो बाप तो स्थूल शरीर भी लेते हैं, उसमें सूक्ष्म शरीर है ही है। लेकिन जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो किसके द्वारा प्रवेश किया?
हाँ, उस प्रवृत्ति को साथ लेकर के आते हैं। प्रवृत्ति को छोड़ते हैं? हाँ? प्रवृत्ति को छोड़ना बताया नहीं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, है साथ, ऐसे नहीं बोला साथ साथ निभाएंगे। तो पहले पहले किसके साथ साथ निभाएंगे? पहला नंबर कौन सी आत्मा? अरे मुकर्रर रथधारी आत्मा। तो क्या जब यज्ञ के आदि में जब शरीर छोड़ दिया तो क्या माताओं में प्रवेश नहीं करते थे? कैसे प्रवेश करते थे? सूक्ष्म सोल के द्वारा नहीं प्रवेश करते थे? हाँ, सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही उन माताओं में भी प्रवेश करते थे। ऐसे नहीं कि बिंदु आत्मा सीधी प्रवेश करेगी, नहीं, सीधी तो बिंदु आत्मा सिर्फ मुकर्रर रथ में प्रवेश, अर्जुन के ही रथ में आवेंगे। क्या? जैसे रामायण में लिखा कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, हर कल्प में त्रेता युग में राम का जन्म होता है, तो सबका नहीं होगा फिर? हाँ, तो बताया कि जो मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं वो आत्मा मनुष्य सृष्टि का बड़ा बच्चा, जो शिव का बड़ा बच्चा कहा जाता है, उसका काम है अपने को पहचानना और अपने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सहयोगी रहने वाले बच्चे को पहचानना। कौन हुआ? अंतिम जन्म में तो सदा काल नहीं है बच्चा, लेकिन बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ, बना के रखेगा। तो बताया सन सोच फादर, फादर सोच सन से, ये यहां से परंपरा शुरू होती है। फिर वो आत्मा तो सन को व आत्मा को दिखलाते हैं। क्या? फिर वो आत्मा उस सन को, कौन सन? वो आत्मा को दिखलाते हैं। अब शरीर बिगर तो कोई सुनेगा भी नहीं। अरे शरीर चाहिए ना सुनाने के लिए, तो सुना तो दिया। दादा लेखराज को सुनाया कि नहीं? सबसे पहले उनकी आत्मा सुनती कि नहीं? सुना तो दिया, लेकिन समझा तो नहीं। जैसे 500-700 करोड़ और मनुष्य आत्माएं हैं, जिनमें से 4.5 लाख कम कर दो आत्माभिमानियों को, बाकी सब देवानी रह गए कि नहीं? हाँ, तो वो सब समझेंगे। बच्चा बुद्धि हुए या सालिम बुद्धि हुए? बच्चा बुद्धि हुए। तो सन को व उस आत्मा को दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं? कि ये मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा है। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। यज्ञ के आदि में भी दिखलाया कि नहीं दिखलाया? है? जो भी थे वहां ओम मंडली में, उन सबको दिखलाया, पक्का बुद्धि में बैठाया कि नहीं? क्या दिखलाते हैं? कि आत्मा बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, पहला बच्चा। सतयुग में पहला बच्चा कौन देखने में आवेगा? वो आवेगा देखने में। शरीर बिगर तो कोई सुनेगा भी नहीं। हा? शरीर के साथ उसको बताना पड़े ना उस आत्मा को, कि वो आत्मा जो है 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा शरीर के द्वारा बताए जाएंगे या बिना शरीर के? तो शरीर तो कृष्ण का सतयुग में होगा। अब समझाना कहां है? अरे संगम युग में समझाना है कि सतयुग में समझाएंगे? संगम युग में समझाते हैं। तो वो शरीर तो चाहिए ना। कौन सा शरीर? शरीर तो छूट गया, सूक्ष्म शरीर रह गया। तो सूक्ष्म शरीर जो रह गया हो उसको तो दिखलाया नहीं जा सकता। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा तो सुनेगी प्रवेश करके, लेकिन दूसरे सुनेंगे? दूसरे तो नहीं सुनेंगे। तो शरीर बिगर कोई नहीं। शरीर बिगर तो ये बोल भी नहीं सकेगा, सुन भी नहीं सकेगा।
ये माने कौन? ये एक अक्षर लिखो, ब्रह्मा बाबा। तो फिर कैसे दिखाएंगे, दिखलाएंगे? संसार को कैसे बताएंगे? हाँ, किसमें प्रवेश करेगा? हाँ, मुकर्रर रथधारी में ही वो बच्चे की आत्मा प्रवेश करती है। कब? जब 100% 16 कला संपूर्ण की स्टेज को प्राप्त हो जाए। कौन सी स्टेज को? 16 कला से कलातीत को, या 16 कला के अंदर 100%? 16 कला के अंदर 100% स्टेज को प्राप्त होती है। तो 16 कला संपूर्ण दुनिया में उसको जन्म मिलना है, और वर्तमान में वो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसी में प्रवेश होकर के वो आत्मा है संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है। तो शरीर एक और आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली ऑलराउंड 84 जन्मों में 2। पहले क्या था? पहले शरीर एक ही, आत्माएं 2 थी। और अब क्या हुआ है? शरीर भी 2 है और शरीर भी, जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो 3 हो गई कि 1 हुई? 3 आत्माएं हो गई। एक शिव की सोल, एक मुकर्रर रथधारी की सोल, और एक दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल हुई ना। तो ये 3 आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश होकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है। तो उनका गायन चलता है क्या? कि सृष्टि रूपी रंगमंच जो है उसकी शुरुआत 3 के द्वारा होती है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो क्या हुए? ब्रह्मा, पहले मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा। अम्मा चाहिए ना बच्चे मूर्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए। और दूसरी मूर्ति है, अरे एक अक्षर लिखने में देर लगाते हैं कहीं। विष्णु दूसरी मूर्ति, वो प्रत्यक्ष होती है पहले। है शंकर है दूसरी मूर्ति, शंकर। फिर लास्ट में कौन प्रत्यक्ष होता है? विष्णु, है ना। हाँ, तो बता दिया है। फादर सो सन, सन फिर सोज फादर, और सबको सोज। क्या सबको माने? 500-700 करोड़ को सोज। क्या बाप और बेटा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हैं सबसे जास्ती 84 जन्म का पार्ट बजाने वाले, वो दोनों आत्माएं मिलकर के सारे संसार की मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को समझाते हैं कि नहीं? दिखाएंगे कि नहीं है? हाँ, औरों को सबको प्रत्यक्ष कर देंगे कि ये 2 आत्माएं हैं, बाप और बेटे के रूप में। शोज फादर माना बाप की बायोग्राफी। क्या बच्चे का काम क्या है? बच्चा प्रत्यक्ष हुआ तो क्या काम करे? संसार के सामने प्रत्यक्ष हुआ तो बच्चा क्या काम करे? दादा लेखराज की आत्मा संसार के सामने, संसार अभी तक तो नहीं मानता था दादा लेखराज ब्रह्मा को। मानता था 3 मूर्तियों में? नहीं मानता था। लेकिन फिर अब मानेगा कि नहीं? मानेगा। तो सोज फादर माना बाप की बायोग्राफी को सोज। बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? बाप की बायोग्राफी को पहले सोच करेगा कि अपने को प्रत्यक्ष करेगा। बाप की बायोग्राफी। अगर असल बच्चा है, सूर्य का बच्चा है, सूर्यवंशी है, तो ज्ञान सूर्य बाप को प्रत्यक्ष करेगा। कौन से ज्ञान सूर्य बाप को? प्रैक्टिकल ज्ञान सूर्य बाप को, या सिर्फ इम्प्रैक्टिकल बिंदु रूप में है ओरिजिनली, उसको भी प्रत्यक्ष करेगा। और साथ साथ क्योंकि
उसको प्रत्यक्ष करना, निराकार ज्योति को प्रत्यक्ष करना, ये तो उस बाप के बड़े बच्चे का काम हो गया। बड़े बच्चे ने किसको प्रत्यक्ष किया? अपने बड़े बच्चे को प्रत्यक्ष किया कि नहीं? हाँ, तो इस तरह बताया कि सोच करेगा, माने क्या सो करेगा? उसकी सारी जीवन कहानी को प्रत्यक्ष करेगा। संसोज फादर माने क्या हुआ? बायोग्राफी को, जीवन कहानी को प्रत्यक्ष करेगा। कथा कहा जाती है ना, किसकी कथा? भाई राम की जीवन कहानी की कथा कहते हैं ना। तो पूरे जीवन कहानी में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एक्टिविटी की है और वो क्या कर रहे हैं, वो सारी बात संसार के सामने प्रत्यक्ष करेगा। तो बताया, इसलिए देखो तुम सभी बच्चे हो। किसके बच्चे हैं? आत्माएं रूप में तुम सभी बच्चे हो। किसको कहा? जो सन्मुख बैठ करके प्रैक्टिकल में साकार सो निराकार के द्वारा सुनते हैं, उनको कहा है? कि ब्रह्मा बाबा को कहा है? ब्रह्मा बाबा को नहीं कहा। भले राम की जीवन कहानी दिखाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सहयोगी है खराब समय में है, जब बहुत ज्यादा कठिनाई का समय था, तो कौन सबसे बड़ा सहयोगी बना? बाप बना, अम्मा बनी कि भैया बने? कौन बना है? हाँ, कि दोस्त बना? सुग्रीव को दोस्त बनाया, वो भी नहीं बना। कौन बना? हनुमान बना। तो हनुमान अपन को बच्चा समझ के रहता है या बंदा समझ के रहता है? बंदगी करने वाला बच्चा समझ के रहता है, बंदर बच्चा। हा? अच्छा, क्या समझ के रहता है? सेवक बन के रहता है, भक्त बन के रहता है, या ज्ञान बघाड़ता है भगवान के सामने? ज्ञान बघाड़ता है। शिव बाबा ने ऐसे कहा, आप ऐसे कहते हैं। शिव बाबा ने वैसे कहा, आप तो ऐसे कहते हैं। तो बच्चा हुआ है? हुआ? बाप की सेवा करने वाला बच्चा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम सब आत्माएं हो ना। ओम शांति।